डैड पानी। ज़ेनली, हाँ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरा वाला पानी भी पी सकते हो। तुम्हें इसमें पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? डैड, आप समझ नहीं रहे हैं। इस बॉटल में नेचुरल मिनरल्स हैं, इसीलिए हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप घर के पानी से इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब से हम घर के लिए भी यही पानी खरीदेंगे। तुमने एक दिन गाड़ी चलाई और 56 युआन कमाए। तुम्हारा खाना कम से कम 40-50 युआन का होगा। फिर तुमने पानी पर भी पैसे खर्च कर दिए। इतने पैसे आए कहाँ से? इट्स ओके डैड, मैंने इस पे जो पैसे खर्च किए हैं वो गाड़ी चला के नहीं कमाए। तो इसके अलावा भी कोई काम है? आपको कुछ दिखाता हूँ। डैड, ये देखिए। नीचे रखो टेबल पर। जूते कौन रखता है? ये नए जूते हैं डैड, एकदम साफ हैं ये। आपको पता है ये कितने के हैं? लिमिटेड एडिशन है ये। करीब 1300 युआन की एमआरपी है इसकी। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पैसे तो खर्च किए हैं डैड, लेकिन 3 महीने बाद इन्हें 5000 युआन में बेचूंगा। जरा सोचिए कितने पैसे कमाऊंगा। इम्पॉसिबल। स्टॉक मार्केट से भी इतना नहीं कमा सकते। आप बिल्कुल सही हैं। आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, लेकिन हम लोग ये करते हैं। स्नीकर्स खरीदना बहुत मुश्किल था। मुझे लाइन में 5 घंटे खड़ा रहना पड़ा, तब जाके मिले ये। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ऐसे शूज को खरीदना बहुत मुश्किल होता है डैड। या तो आपको ऑनलाइन लॉटरी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, या फिर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। जब आपका ड्रॉ निकलता है तभी आप इसे खरीद सकते हैं। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में लिमिटेड एडिशन शूज कुछ हजार ही हैं और खरीदने वाले लाखों में हैं। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो महंगे तो होंगे ही। मैं नहीं मानता, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आपको यकीन नहीं आता ना? मैं आपको बाकी लोगों का डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये ब्रांड वेंडर और जाने माने डिजाइनर ने रिलीज किया था। इसकी ओरिजिनल प्राइस करीब 2000 युआन है और लॉन्च के 4 घंटे बाद इसकी प्राइस करीब 5000 युआन हो गई। देखा? अब इस वाले को देखिए, ये अगले महीने रिलीज होगा, लेकिन इसकी कीमत 10,000 युआन है। ऐसा है क्या? डैड, जब मेरे दोस्त ने स्नीकर रीसेल किए तो एक ही साल में उसने इतने कमाए। 50,000? 1 0 और ऐड कीजिए। क्या 5 लाख? बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। डैड, आपको मेरे साथ स्नीकर स्टोर चलना है, वहीं पर देख लीजिएगा। अभी के अभी चलो, चलते हैं। आराम से डैड, ये चिकन तो खा लीजिए पूरा। खाइए खाइए खाइए। तुम ही खाओ ये चिकन। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। और कितनी देर लाइन में खड़े रहना पड़ेगा? मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ। ठीक है डैड, आराम से। अभी 2.5 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहा? 2.5 घंटे लाइन में? हाँ। हम इतनी देर खड़े रहेंगे, उम्मीद करता हूँ लास्ट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डैड, फिक्र मत कीजिए, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, हमें ये वाला पेयर लेना है और अब इसकी कीमत है 5000। गिन लीजिए, अगर हम दोनों 2-2 पेयर लेंगे तो
इसे लेके ही जाएंगे। ये हुई ना बात। आज क्या खाएं हम? क्या खाएं? भूख तो है नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं है भूख? सुनो, मुझे कॉल लेना है, तुम सब चलो। हाँ, मैं आती ओके, हूँ। मिलते हैं। ठीक है, बाय। बाय। हाय मॉम, क्या बात है? यूजिन, डैड और मुझे दोइन से मिलने जाना है। हाँ, मैं भी आती हूँ। हम आ गए। यहाँ इतने पोस्टर क्यों लगे हैं? सब जगह लगे हैं। पता नहीं ये लड़की कैसे रहती है यहाँ पर। दीदी। कितनी अरे गाली तुम्हारे है ड्रेस यहाँ पर क्या लग गया? हाँ, लाओ हटा देता हूँ। बस आई। ये लड़की भी ना। यूजिन। आ जाओ आ जाओ। चलो ओह, हाय, कैसे हो मॉम, बेटा? डैड, आप लोग कैसे आ गए? ओ, हे, तुम मॉम डैड को यहाँ क्यों लाई? मैं कैसे मना करती इन्हें? दो यूं। हाँ तुमने सफाई भी नहीं की अभी तक। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ ना, तो वक्त नहीं मिला। कोई बात नहीं मॉम डैड, आप यहाँ आ जाओ। डैड, ठीक है। आप भी। हाँ। पर तुम इतनी दूर यहाँ क्यों पर आ शिफ्ट जाओ। हो गई हो? अरे संभल कर लगे तो नहीं तुम्हें? आ जाओ, खड़ी हो जाओ। आप ठीक तो है ना? ये सब क्या है? ये सोफा तो टूटा हुआ है। अब इस पे मत बैठना। तुम यहाँ कैसे रहती हो आखिर? दीदी, तुमने घर लेने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी? थोड़ा अच्छा घर भी तो देख सकती थी ना आप। ये घर भी अच्छा है, कोई बात नहीं। सुनो, हाँ। तुम्हें पता भी है यहाँ पहले कौन रहता था? हाँ, दीवारें देखी कितनी खराब करके रखी हैं। और इस फ्रिज को देखो, ये भी काम नहीं कर रहा है। और ये सोफा, इसका पैर टूटा हुआ है। और ये लाइट्स बंद हैं, आधे से ज्यादा तो काम ही नहीं कर रही। तो बेटा तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? हाँ, ये घर बस स्टॉप और सबवे से इतना दूर है, सामान लाने के लिए काफी चलना होगा। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से अब। अरे डैड, हाँ इस घर की कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ। प्लीज समझिए। दो यूं, जब तुम अपने घर से निकली तो उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए? हाँ, जब मैं घर से निकली तो उसे क्रेडिट कार्ड और जमा किए पैसे मैंने दे दिए। अब से मैं उससे एक भी पैसा नहीं लूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे डैड। दीदी मेरी बात सुनो, इस घर को छोड़ दो। मैं तुम्हें अच्छा घर दिलाती हूँ, तुम यहाँ नहीं रह सकती। कोई बात नहीं यूचिंग, जब से मैंने डिवोर्स लेने की सोची है, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। आगे चलकर और भी मुश्किलें आएंगी। मैं अभी हार मान गई तो आगे क्या करूँगी? लेकिन- मैं संभाल लूंगी। आप सब बैठे, मैं पानी लाती हूँ। हाँ मैं शाम यार, को वो अच्छा, मुझे ओके, फाइल ठीक है। कब तक दोगे यार? बहुत मुश्किल फाइल लाएंगे यार। अरे सर, आप वापस आ गए। चैन सर वापस आ गए। अरे आप वापस आ गए। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। कुछ दिन हॉस्पिटल में था। सब लोग काम करो, मीटिंग में मिलते हैं। ठीक है। ओके काम सर। पर। फिर से आ जाओ। जियुन भाई, अब आप ठीक तो है ना? आज मैं आपके घर आने की सोच रही थी, लेकिन आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगता। काम बताओ। ये सब क्या है? जियुन भाई, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है कि मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने सोचा कि अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगी तो आपके लिए अच्छा ही होगा, और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच की गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। एचआर ने मुझे पहले ही मंजूरी दे दी है। मैंने काम भी हैंड ओवर कर दिया है। जियुन भाई, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप बहुत अच्छे हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। रुको जरा। अचानक से इस्तीफा देना? कोई नई नौकरी मिल गई तुम्हें? कहाँ जा रही हो? वैंग सर ने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया है और सैलरी भी डबल दे रहे हैं। मैंने हाँ कर दी। वैंग सर?
वैंग टाओ, उस रात जिसने उस रात जिस इंसान को मैंने कैरियोके हॉल के सामने रोका वही वैंग टाओ है, ठीक है ना? ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्होंने पुरानी बातें भुला दी और मुझे हायर भी कर लिया है। और मुझे आपको भी थैंक्स करना चाहिए। नहीं, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो अब मेरे पैसे कब लौटाओगी तुम? वो 1 लाख युआन? मेरी मुश्किल घड़ी में आपने मेरा बहुत ख्याल रखा और आपने पैसों से मेरी मदद भी की। नहीं, 1 मिनट रुको। मदद नहीं की, कुछ दिनों के लिए उधार दिया था तुम्हें, जो तुम्हें वापस करना है, समझी? आपने एग्रीमेंट नहीं बनवाया ना? यानी वो पैसे मदद के तौर पर दिए? और तो और आपने ही कहा था ना कि आपके लिए 1 लाख युआन कुछ भी नहीं है। थैंक यू। क्या? सर, हम कुछ और ऑर्डर करें? आप कब तक चिकन खाते रहेंगे? चुप रहो और इसे खत्म करो। यहाँ पार्टी नहीं चल रही। वैसे सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ लैन कियाओ के बारे में। उसने मुझसे 1 लाख युआन से ज्यादा पैसे लिए हैं और अब बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चली गई। कितनी गलत बात है ना सर? तुमने एग्रीमेंट बनवाया था? नहीं, इसी बात का तो मुझे अफसोस है। तुम पागल हो गए हो क्या? इतने सारे पैसे तुमने उसे दे दिए और एग्रीमेंट तक नहीं बनवाया एक। ये क्या बेवकूफी है? उसने कहा उसके डैड बीमार हैं और उसने उनकी जान बचाने के लिए बहुत कुछ किया। और तो और मैं हॉस्पिटल भी गया था। वो सच में बीमार थे। मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था, इसीलिए उसको पैसे दिए और राइटिंग में भी नहीं लिया। मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसने धोखा दिया। मेरी गलती है। ये खाओ, दिमाग तेज हो गया। दिमाग तेज हो गया। आ रही हूँ। अरे डैड, ये क्या है? आइए अंदर आइए। हाँ, आ रहा हूँ। डैड, हाँ, आप वापस इतनी दूर क्यों आए? अभी बता रहा हूँ। ओह तुम्हारे लिए हेल्प नहीं करूंगा तो सो नहीं पाऊंगा। डैड, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं खुद कर लूंगी। आप इतनी दूर क्यों आ गए? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, तुम अपना काम करो। लेकिन आप पहले मैं ये लाइट ठीक करता हूँ। डैड, 1 मिनट रुकिए, मैं स्विच ऑफ करती हूँ, नहीं तो शॉक लग जाएगा। अभी कुछ मत करिएगा।望着你的身影渐渐远离，模糊了眼睛。每次当我牵起你的手心，总觉得安心。那些岁月曾经在你脸上留下的痕迹。डैड, अपना चेहरा साफ कीजिए। हाँ? ये लीजिए। मैं अपना चेहरा साफ करूं? तुम अपना तो देखो। एक मिनट रुको। हो गया। नहीं रुको जरा। यह
अब साफ हो गया। लो बाद में धो लेना। लीजिए। तुम्हारी मॉम और मैं कल फिर आएंगे। तुम्हें जो चाहिए बता देना, लेते आएंगे। हाँ ओके। ठीक है, मैं आपको छोड़ने आती अरे हूँ। नहीं नहीं, अंधेरा हो गया है, तुम मत आओ, मैं चला जाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो। ठीक से जाइए और मैसेज करिएगा। सुनो, हाँ घर ठीक से लॉक करना, ओके? किसी अनजान के लिए दरवाजा मत खोलना। देखो मुझे तुम्हारी फिक्र होती रही। डैड चिंता मत करिए। ओके बाय। हाँ बाय बाय। बाय।我试着去努力，不让你会担心。谢谢你无私的给我勇气，我只能心里想着你，却不能紧紧抱住你。每次听见你的声音，就想回到你的怀里。你给我所有的鼓励，保护我不会受委屈，但你却不曾会为了自己做快乐的事情。望着你的身影渐渐远离，模糊了眼睛。आ जाओ। हेलो शू आंटी। तुम यहाँ? क्या हुआ? मैंने जॉब छोड़ दी है। मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। इंश्योरेंस और हाउसिंग फंड भी चले गए। ये देखिए। ऐसा क्यों हुआ? मुझे जियोन भाई और उसके परिवार से दूर रहना था ना। मिस्टर चैन और मैं बस साथ में काम करते थे, लेकिन उन्होंने काम के बहाने मेरी तरफ बुरी नजर से देखा। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। मैं यहाँ नहीं हूं और नौकरी ढूंढना मेरे लिए आसान नहीं है। नौकरी जाने के डर से मैंने उनको कुछ नहीं कहा और चुपचाप बस सब सहती रही। किसी से कुछ कहने की हिम्मत तक नहीं हुई। सब सहती रही। ये क्या कह रही हो? अब गुआन परिवार को लगता है कि मैंने ही चैन जियोन को फंसाया है। मैं इनोसेंट हूं, पर तब भी सब कुछ सुना। लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। और उनका परिवार बड़ा अजीब है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मेरा दूर रहना ही अच्छा है। और अब नौकरी छोड़ देना ही बेहतर है। उनका मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। तुम जरा बैठ जाओ और डिटेल में बताओ मुझे। थैंक यू। मेरा नसीब अच्छा था कि मेरी पुरानी कंपनी ने कोऑपरेट किया और मुझे नौकरी दे दी। मैं अब अनएम्प्लॉयड तो नहीं हूं, लेकिन हम एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझे परेशान कर सकते थे। बदतमीजी कर सकते थे। वो कुछ भी ऐसा करते तो मैं मर ही जाती। शिव आंटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए आप। अगर तुमने जो कहा है वो सच है तो तुम उसके लिए लीगल एड ले सकती हो ना? एक्चुअली मैंने नेट पे आपके बारे में कुछ पढ़ा था। मुझे गलत मत समझिए। मैंने पढ़ा था
कि आपने इस तरह के वर्क प्लेस हैरेसमेंट केसेस लड़े हैं और आप हमेशा औरतों का साथ देती हैं और उनके साथ खड़ी रहती हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो, जरा बताओ। सच कहूं तो अब मेरे पास लॉयर की फीस देने के लिए भी कोई पैसा नहीं बचा है। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, मेरे लिए केस लड़ेंगी। मैं जानती हूँ कि आप वॉलंटरी काम करती हैं, इसलिए नहीं 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 नहीं, तुम्हारी सैलरी तो आती ही होगी। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं? शू आंटी, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं आपको कहीं ले जाना चाहूंगी। ये कौन है? मेरे डैड। मेरी मॉम बचपन में ही मर गई थी। मेरी दादी और मेरे डैड ने ही मेरी परवरिश की। मेरे डैड काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहते थे, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। फिर भी मुझे लगा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और पैसे कमाने लगूंगी तो उन्हें आराम करने को कहूंगी। लेकिन देखिए ना, वक्त को कुछ और ही मंजूर था। अभी भी उन्हें चैन की जिंदगी नसीब नहीं हुई। इलाज में तो बहुत पैसे लगते हैं ना? कई लोगों ने मुझसे कहा छोड़ दो। अगर मैं सारे पैसे खर्च भी कर दूं तो भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, और फिर मैं गुजारा कैसे करूंगी? सच कहूं तो मैंने भी यही सोचा था। लेकिन अगर मैं हार मानती हूं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं अपने ही डैड की जान ले रही हूं। ऐसा नहीं कर सकती। वो अब भी सांस ले रहे हैं, उनका दिल धड़क रहा है, वो अभी तक जिंदा है, वो ठीक हो सकते हैं। इसलिए अगर मेरे सारे पैसे खत्म भी हो जाते तब भी मैं हार नहीं मानूंगी। आप उठ गए डैड? डैड, मैं क्या हूं? आपको पता है ये मैडम शू आंटी हैं और ये शहर की बहुत अच्छी मीडिएटर हैं और कमजोर लड़कियों को मुफ्त में लीगल एडवाइस भी देती हैं। अच्छी बात है ना डैड? अब आप फिक्र मत कीजिए, अब शू मैडम आ गई है ना। अब मुझे कोई भी डर नहीं है, मुझ पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। मैं अपना और आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, दादी का भी ध्यान रखूंगी। ठीक है, ठीक है। ये कैसे पेपर्स हैं? बचपन में मैं अपने डैड से इतना नहीं मिल पाती थी, तब भी वो मेरी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते थे। जब भी वो फोन करते तो पूछते मेरे कितने नंबर आए हैं। लेकिन अब वो हमेशा ही बीमार रहते हैं और अब उन्हें कुछ नहीं याद रहता और कभी कभी मुझे भी नहीं पहचानते। लेकिन जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरे कितने नंबर आए तब वो स्माइल करते हैं। डैड, मेरी मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। आपकी बेटी क्याओ क्याओ को मैथ में A+ और इंग्लिश में A मिला है, चाइनीज में भी A मिला है।
तो कैसा लगा आपको? मेरी क्लास टीचर ने भी कहा है कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मैं प्रॉमिस करती हूँ फाइनल एग्जाम में भी मैं फर्स्ट आऊंगी। लेकिन आप भी प्रॉमिस कीजिए, आप भी जल्दी ठीक होंगे। आपको क्योंकि मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है? डैड, अब आप आराम कीजिए, सो जाइए। आराम से सो जाइए। शू आंटी, मेरे पास लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट केस नहीं लड़ सकती। तो प्लीज आप अभी इसके बारे में कुछ मत कहो। मैं जानती हूँ अगर चेन या गुआन फैमिली तुम्हें तकलीफ देती है ना, तो मैं खुद मुकदमा लड़ूंगी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आंटी। अरे यू आर वेलकम बेटा। ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। सही है, आज हम पूरी दोपहर लाइन में खड़े रहे और हमने 13,000 युआन कमाए। बहुत बढ़िया। कितना अच्छा हुआ ना। कैसा लग रहा है अमीर होके? ओके, देखिए मैं शुरू में थोड़ा नर्वस था, लेकिन अभी खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मेरी उम्र हो गई है। तुम जवान लड़कों के पास पैसे बनाने की नई नई तरकीबें होती है, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि स्नीकर्स रीसेल करना बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा। तो हम कल फिर आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अरे बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। मैं अमीर बन गया हूँ। अरे क्या बात है, मैं तो सोच ही नहीं सकता एक दिन में इतने पैसे हैं। गुड नाइट, जल्दी सो जाइएगा। हाँ। ठीक है? हेलो, क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल में नए इक्विपमेंट्स आए हैं तो उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स पढ़ रहे हैं। तो तुम घर कब तक आओगे? कुछ कह नहीं सकता, अगर ज्यादा लेट हुआ तो यहीं पर सो जाऊंगा। ओह, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। मैं भी बहुत बिजी होने वाली हूँ। मेरे फिजिकल एग्जाम होने के बाद न्यू स्टूडेंट्स को मुझसे नई मशीनरी के बारे में पढ़ना है, तो बात करने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसीलिए सोचा हम मिल लेते। ओह, तो इसका मतलब हम कई दिनों तक मिल नहीं पाएंगे। हे, तो हम ऐसा करेंगे कि हम चैट पर ही बात करते रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जब मुझे वक्त होगा तो मैं तुम्हें कॉल या मैसेज कर दूंगा। वैसे भी तुम तो मुझे मिस करती हो नहीं? मैसेज कैसे करोगे? तुम्हारे तो फोन की बैटरी हमेशा ही डेड रहती है। फिक्र मत करो, मेरे ऑफिस में जबरदस्त पावर वाली बैटरी है। ठीक है, तुम बस अपना ध्यान रखना। ठीक है, तुम अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैसेज करूंगा।去年夏天恋爱的踪影，某一个桥段，是为了什么？学习存够了相聚的旅行，
服我，忙着工作就能弹着自己，就能遇见你，将一切合理，让等待都有了意义。答应和信，小到显微镜，怎样的几率有两个人能彼此吸引？一个不经意，我已准备好老去，场面多爱情。ये लो बेटा पियो। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो गांव अंकल, मुझे बताइए अब आप कैसे हैं? अरे पूछने के लिए शुक्रिया, पहले से काफी अच्छा महसूस बढ़िया। कर रहा हूँ। थैंक यू। हाँ अंकल, मैं आपके लिए ये सब लाया हूँ। ये है इम्पोर्टेड वाइन। और आंटी आपके लिए लाया हूँ अरे बेटा, ये फैंसी बढ़िया। बर्ड नेस्ट। उम्मीद है आप दोनों को अच्छा लगेगा। अरे तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? मिलने आए बस, यही काफी है हमारे लिए। हाँ, अगली बार आना तो फिर ये सब मत लेकर आना प्लीज बेटा। अंकल ये तो कुछ भी नहीं है। अरे लेकिन बेटा। ये लो, थोड़े फल खा लो। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हे दोयुन, तो तुम क्या कह रही थी बेटा? ओह, मैं कह रही थी मैं कोई डिश बनाकर इंटरनेट पर बेच सकती हूँ। मैंने ट्रायल बेसिस पर करके देखा है और मुझे लगता है ये काम कर जाएगा और फिर आपको मेरी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बेटे, डिश बनाओगी? कौन सी डिश बनाओगी बताओ मुझे। अंकल कोई ऐसी चीज जो सस्ती हो, जैसे सैलेड। सैलेड? बेटे तुम प्लेट भर के सब्जियां बेचोगी? ककड़ी, टमाटर, शिमला हाँ, मिर्च वगैरह। बिल्कुल। हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। सिर्फ मेरे ख्याल से सब्जियां ही ठीक खाना रहेगा। कौन पसंद करता है? और भी तो कुछ होना चाहिए ना। देखिए आंटी, ये आइटम जल्दी से बिक जाता है। आप दोनों को वाइन पीना पसंद है, इसलिए आप लोग ये वाली वाइन पीते हैं। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है। और वैसे ही युवाओं में, खासकर सिटिंग जॉब्स में, लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, थोड़ा सा खाते हैं। उनको चाहिए लो फैट, लो कैलोरी, लो शुगर, लेस ऑयल एंड सॉल्ट, रिच प्रोटीन जिसमें ज्यादा फाइबर हो। ये बच्चे भी ना। हाँ, सुन सही कह रहा है। इस खाने से हमें बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ दिनों में हम शॉप जरूर खोल सकते हैं। और अगर हम लोगों को बताएंगे तो मुझे कस्टमर्स मिल जाएंगे और धीरे धीरे मैं अच्छा खासा कमाने लग जाऊंगी। हाँ। दोयुन, हाँ। तुम अभी बिजनेस शुरू कर रही हो तो तुम्हारे लिए सब नया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताना, ओके? हाँ डैड, फिक्र मत कीजिए। मुझे चलना चाहिए। घर जाने के बाद कल के लिए सब्जियां काटनी है, बहुत देर हो गई है। दीदी मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, तुम यूचिंग के लिए रुक जाओ ना। हाँ। नहीं अंकल, मैं कैप्टन से कल ऑफिस में मिल लूंगा। अब आप आराम कीजिए। आराम अच्छा। से जाना और अपना अब ख्याल हमें रखना। चलना चाहिए। बेटा तुम ये आए, सब मुझे आपके अच्छा लिए लगा। संभल कर मॉम जाना। डैड, हाँ? चलती हूँ। ध्यान से धीरे धीरे गाड़ी हाँ, चलाना, ठीक है, ठीक है। समझे? मैं नाइट चलती हूँ। अंकल। हाँ, ध्यान से। दीदी मुझे लगता है आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आइडिया अच्छा है आपका। आपको पता है ना, फूड इंडस्ट्री रेगुलेटेड है और सब कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होता है। जैसे कि बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, बिजनेस लाइसेंस होना चाहिए, फूड लाइसेंस होना चाहिए। आप ऐसे ही बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। तुम सही कह रहे हो। मैं घर जाते ही चेक करती हूँ। बाय द वे दीदी, मेरा एक दोस्त है जो इसी फील्ड में है। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपके साथ जाए और आपकी मदद करे। हाँ ठीक है, थैंक यू श्योबाई। वेलकम दीदी। यूचिंग को तुम्हारे जैसा अच्छा दोस्त मिला है, मेरे लिए भी अच्छा है। हेलो मैम, आपका शॉप में स्वागत है। इस तरफ हेलो। आइए प्लीज। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी दीदी अभी लाइट मिल्स में स्पेशलाइज कर रही हैं। क्या आप उनकी कुछ मदद कर सकती हैं क्या? उनके लिए बहुत अच्छा ठीक रहेगा। है। हमारे पास यहाँ पर है जैपनीज स्कॉलप। दीदी इस ब्रांड की सारी चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। अच्छा, अगर आपको सैलेड को और हेल्दी बनाना है तो नट्स ट्राई करिए। अच्छा है। देखो जरा, यहाँ पर क्वालिटी के बारे में सब कुछ लिखा है। मुझे भी ये वाला ब्रांड अच्छा लगा। ये जैपनीज स्कॉलप 39 डिग्री नॉर्थ एरिया से आता है। हम अलग अलग चीजें खरीद कर इसे मिक्स भी कर सकते हैं। सही कहा। इसे ले आइए। ठीक है, लाती हूँ। ये वाला ब्रांड भी अच्छा है। हेलो बोलिए। हेलो ग्वान यूचिंग, मैं एविएशन हॉस्पिटल के मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर से बात कर रही हूँ। कहिए। दरअसल हमें आपकी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम मिली है। क्या प्रॉब्लम है? आप प्लीज पहले हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, मैं आती हूँ।
हेलो आंटी। यूचिंग, इतनी जल्दी काम पर जा रही हो? हाँ, मुझे एक जरूरी काम है। जरा रुको। वैसे तुम्हारे दीदी और जीजाजी कैसे हैं? मेरी दीदी अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। उनका डाइवोर्स हो गया? अभी तो नहीं, वो फिलहाल अलग रह रहे हैं इस बारे में सोचने के लिए, और मुझे लगता है ये ठीक भी है। सही कहा। वैसे आजकल मेरा बेटा काम में इतना बिजी है, घर पर भी नहीं आ रहा। और अपनी फैमिली को देखो, तुम्हारा भाई तो रोज कोई ना कोई गड़बड़ करता ही रहता है, और ऊपर से तुम्हारे बहन और जीजा जी। अब मेरा बेटा हमेशा तुम्हारा ख्याल थोड़ी रख सकता है। घर के मामलों में उसकी हेल्प नहीं चाहिए, हम अपना काम करते रहते हैं और ये ठीक भी है। हाँ, ठीक कहा तुमने, ठीक कहा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें और मेरे बेटे दोनों को कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जो कुछ काम नहीं कर रहा हो, ताकि ये घर में रहेगा और दूसरा बाहर काम करेगा। ऐसा करेंगे तो रिश्ता और मजबूत बनेगा। देखो बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, तुम पर्सनली मत लेना। कोई बात नहीं आंटी, आप बिना सोचे बोलती हैं और मैं किसी बात का बुरा नहीं मानती। चलती हूँ अब, बाय बाय। बिना सोचे समझे। ज़ेंग साहब, हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। सारे इक्विपमेंट कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। एक मेडिकल टीम भी अपॉइंट कर दी गई है और शू किंग फैंग उस प्रोजेक्ट की टीम को लीड करेगा। और इसके साथ साथ हमने एक हार्ट ट्रांसप्लांट वार्ड भी बनवाया है। हमारे हॉस्पिटल से फिजिशियंस की एक टीम एडवांस स्टडीज के लिए अब्रॉड भी गई है। अरे वाह डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ आप अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं और ऐसे कामों में देर नहीं होनी चाहिए। और हाँ ज़ेंग साहब, हाँ, मैं इस मेडिसिन पर काम करने की सलाह दूंगा। हे, कैसी हो? ओह, हेलो शू आंटी। देखो, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। ये फॉर्म डाउनलोड कर दोगी क्या? ओके, देखिए यहाँ पर पहले क्लिक करना है, फिर यहाँ पर और फिर ये। अरे, तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ, मैं पहले कॉल ले लेती हूँ। हाँ बोलिए। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। मुझे पहले चेक करना पड़ेगा सर। शू आंटी, गुड बाय। मैं आपकी हेल्प करूं? अच्छा। आपको फॉर्म डाउनलोड करना है? हाँ। तो देखिए, आपको यहाँ क्लिक करना है। दिस वे प्लीज। थैंक यू। सू सर। अरे आ गई तुम? बैठो 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 बैठो। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। मुझे ये सिलेक्ट करने में मदद करो। ये सब ये मेरे डिजाइनर ने विला का प्लान भेजा है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो इसे सिलेक्ट करने में। सर, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तुम्हें जो पसंद आता है उसे चुन लो बस। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना? आपका विला तो आपकी पसंद का होना चाहिए ना? आपको ये वाला विला कैसा लग रहा है सू सर? ठीक है, तो फिर इसे ही फाइनल करते हैं। तुम एक काम करो, मुझे डिजाइनर से बात करने में मदद कर दो प्लीज। नहीं सू सर, मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता है, और आज मैं यहाँ हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई थी। ये देखिए, तुम्हें समझ नहीं आता है, फिर भी मुझे सुपरवाइजर चाहिए जो मेरी मदद कर सके। लेकिन ये मेरा काम नहीं है सर। देखो, मैं अपनी कंपनी काम में बिजी होता हूँ और मेरे घर को सजाना है, लेकिन मैं कर नहीं सकता ये। अगर तुम हेल्प करोगे तो ये बहुत अच्छा होगा, हमारे प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छा होगा, ये समझो बात। तो ठीक है, फिर इतना ही जरूरी है तो हम इसके बारे में सुन सर से बात कर सकते हैं। हाँ, कर लो। हेलो सुन सर। हाँ बोलो। वो सू सर मुझे उनकी विला को सजाने में हेल्प मांग रहे हैं। देखो, अगर सू तुम पर यकीन कर रहे हैं तो तुम उनकी मदद करो। नहीं, मुझे ठीक से आता नहीं है। मैं ऑफिस का काम करूंगी या सुपरविजन? तुम्हें हेल्पर्स चाहिए होंगे तो मैं किसी को भेजता हूँ,
लेकिन हमारे लिए ये क्लाइंट बहुत जरूरी है। सुन सर, आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ। हे ज़ेनली, सुनो। हाँ, हम मर्दों के पास ना अपने अलग से पैसे होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात किसी को बताना नहीं। जैसा आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा। तुम होशियार हो। ये पैसे जो है ना मेरी बेटी के लिए है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स डैड। चलो अंदर चलते हैं। डैड आपने सच में बहुत मेहनत की है। हाय ये हनी, देखो, हम आ ये भी हो गया। गए। अरे वाह, आप लोग भी आ गए। आओ आओ, खाना खाते हैं। चलो चलो चलो। मैं जरा ये डिब्बा अरे रख के वाह, आता हूँ। खाने की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। अरे इस खाने की खुशबू सूंघकर मेरी तबीयत ठीक हो गई है। अरे अब बातें कम करो और जल्दी बैठो। ए ले ले, कैसा लगा तुम्हें? आज का दिन कैसा रहा मॉम, बेटा? आज हमने पूरे 800 युआन कमाए हैं। सबके सब अकाउंट में हैं। आप चेक कर लीजिए। सच में? लो लो लो, सूप पियो। ये Thank तो you, Mom. बहुत ही अच्छा हुआ। इतनी ड्राइविंग करके तुम्हें तकलीफ हो रही होगी ना? आज तुमने इतने पैसे कैसे कमाए? बताता हूँ। पहले मुझे बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन आज डैड आए तो उन्होंने मुझे काफी सारी बातें सिखाई और फिर एक के बाद एक हम लोग बहुत सारे पैसे कमाने लगे। मजा आ गया। अरे नहीं, इस लड़के ने मेहनत करी है। हाँ, मैंने कुछ अच्छे टिप्स भी दिए हैं उसे। मैंने जो भी सिखाया इसने वो सेकंड में सीख लिया। बहुत होशियार है ये लड़का, सच में। अरे ज़ेनली, ये लो चिकन खाओ। थैंक यू। डैड आप फिश लीजिए ना। ओह हाँ, लाओ। ये लीजिए, सबसे बड़ा वाला, बहुत गर्म है। अरे तुम भी बेटे। डैड, अरे खाना खाओ ना बेटा। डैड पहले आप लीजिए ना। अरे लीजिए, अच्छा लीजिए, ठीक ये है। खाइए। लाओ लाओ। और आइए चीयर्स कीजिए। अरे चीयर्स। अरे बेटा तुम भी खाओ ना। डैड ये ड्राई फ्रूट खा के देखिए ना, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं स्पेशली आपके लिए लेके आया हूँ। तुम्हें नहीं लगता इसके बगल में कौन आज ये दोनों कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं? कुछ और लेके आएंगे। शाम से ही कुछ अलग है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 2 दिन पहले तुम्हारे डैड ज़ेनली को कोस रहे थे और आज देखो ऐसा क्या हो गया? आज दोनों में इतनी दोस्ती कैसे हो गई? हे माँ, शायद डैड उसके साथ रोज जाते हैं तो ज़ेनली ने उनका दिल जीत लिया हो, इसलिए अब डैड और वो दोस्त बन गए। मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा तुम्हारी बातें सिर्फ तुम ही जानो। हाँ? माँ, तुम भी खाओ ना। बहुत अच्छा है। एक और खाओ।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘的璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是还没有停留思念的无休，
是有爱就